हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में। तो पहले सेशन में हमने डिस्कस किया नोमेनक्लेचर एंड सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। तो आपको याद रखना है, जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक। और जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री का होगा, ठीक है ना। एक p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे यहाँ पे समझाएंगे आपको। यह आपका कार्बोनिल का कार्बन है, ठीक है, और उसका ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो कार्बोनिल का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी इसके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर में जो अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल हैं, ठीक है, वो ऐसे परपेंडिकुलर में रहेंगे। सिमिलरली इस ऑक्सीजन का भी है, इसका एक ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, एक ऐसे रहेंगे एक ऐसे रहेंगे, जिसमें इसके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। और इसका भी जो एक p ऑर्बिटल कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अब इनके बीच में क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो हमारे पास कितने टाइप के बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑर्बिटल ओवरलैप की वजह से जो हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है उसकी वजह से एक सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक। और जो साइड में ओवरलैपिंग की वजह से p ऑर्बिटल, उनकी वजह से एक पाई बॉन्ड बनेंगे। यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपको एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। बाकी इसके ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। और इसके बाद ये किसी और के साथ ओवरलैप करेंगे हेड टू हेड, जिसकी वजह से और 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा कार्बोनिल ग्रुप का। जो कि अगर हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, तो उस टाइप का ही आपको दिख रहा है, ठीक। लेकिन एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी में ड्रास्टिक चेंज आते हैं। यानी इसकी प्रॉपर्टी, कार्बोनिल ग्रुप की प्रॉपर्टी और अल्कीन की प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा क्या आ जाते हैं, चेंज आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे। और इनके बीच में जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री, ठीक। अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस पे अब आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव चार्ज आना शुरू होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा। इसलिए हम कहते हैं जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है वो पोलर होता है, जबकि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो पोलर नहीं होता है। यहाँ कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच होता है। मींस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, यानी इसको इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप इस पर अटैक कर सकते हैं। जबकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप की तरह, यानी न्यूक्लियोफाइल, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप इस पे अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आते हैं। ये हो गया सिंपल सा आपको एक इंट्रोडक्शन। तो हमने यहाँ देखा जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वो होता है क्या, पोलर बॉन्ड होता है। व्हाई, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड आपका पोलर हो जाते हैं। अगर इनकी बॉन्ड हम लेंथ की बात करते हैं, अल्कीन और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की, तो यहाँ देखो 1.23, यहाँ पे 1.34, यानी कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ज़्यादा छोटा है। क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड तो इसमें भी, लेकिन इसमें क्या है, ये पोलर है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज बनता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को और अट्रैक्शन करते हैं। आपने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड पढ़ा है ना, तो वहाँ अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, उस टाइप का करेक्टर इसमें आते हैं जो कार्बन और ऑक्सीजन को पास में लाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाते हैं, छोटा हो जाते हैं। और जब बॉन्ड छोटा होगा तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन। जबकि अल्कीन में सिर्फ पाई बॉन्ड बनेगा, दो, एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, तो बाकी कुछ नहीं। ये तो स्ट्रक्चर हमने अभी डिस्कस किया। अब जो डबल बॉन्ड यानी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वो हाईली
पोलर होते हैं, वो हमने डिस्कस किया। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है वो इक्वली शेयर नहीं होगा, ये तो आपको पता है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट हुआ होगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नहीं होगा, बल्कि थोड़ा किसकी तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से अब ये जो बॉन्ड होता है पोलर हो जाते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, पोलर हो जाते हैं। देखिए इसमें है ना, यानी कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है, कार्बन की तरफ कम है, तो ये बॉन्ड क्या बन जाते हैं, अब पोलर बन जाता है। अब पोलर बॉन्ड तो किन कौन से बॉन्ड होते हैं, पोलर बॉन्ड आपके अल्काइल हैलाइड्स भी होते हैं, ईथर्स भी होते हैं, लेकिन इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है कार्बोनिल कंपाउंड का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड एंड ईथर। ठीक है, और इसके दो रेजोनेंस फॉर्म दिए हैं यहाँ पे, आप इस चीज़ को याद रखना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसका एक रेजोनेंस फॉर्म ये बनेगा। और आप लोग बुक में कौन सा स्ट्रक्चर देखते हैं, ये वाला, जबकि दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है कार्बोनिल कंपाउंड का। क्यों ये इसलिए हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि सबसे स्टेबल और मोस्ट कोवेलेंट बॉन्डेड का इसका जो स्ट्रक्चर है ये वाला है ना। जबकि ये स्ट्रक्चर इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसके भी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्टेबल वाला स्ट्रक्चर है। ये माइनर कंट्रीब्यूटर है, ये मेजर कंट्रीब्यूटर है। अब हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं इनके वैल्यूज़ कितना डिफ़र करते हैं। अगर हम एस्टल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, स्टोन है, अगर इसमें हम डाइपोल मोमेंट का वैल्यू देखते हैं 2.7 है, इसमें 2.9 है, और इसी को हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, हेलो अल्केन्स के क्लोरोमीथेन के साथ। देखो 1.9 है, 1.3 है, तो हमने अभी अभी कहा कि एज कंपेयर टू हेलो अल्केन्स एंड इथाइल सॉरी एज कंपेयर टू ईथर, इनका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। क्यों होता है, यहाँ देखिए आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे डिलोकलाइजेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्लोरीन की तरफ तो शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इसमें नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा है। इसी तरह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, जबकि सिमिलर कंडीशन यहाँ पे है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेट डाइपोल मोमेंट। लेकिन ज़्यादा क्यों है इनका, बिकॉज यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है, जो पाई बॉन्ड होता है वो इजीली डिलोकलाइज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ, एज कंपेयर टू यहाँ पे सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि क्लोरीन की तरफ इतना डिलोकलाइज नहीं होता है जितना पाई बॉन्ड। यहाँ तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इन एडिशन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे ज़्यादा होते हैं, कार्बन पे कम होते हैं, और इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा फिर, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू हेलो अल्केन्स एंड ईथर्स। अब यहाँ भी देखिए एस्टल्डिहाइड की बात करते हैं और एस्टोन की बात करते हैं, तो एस्टोन का थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैं अभी अभी कह रहा था हर रेजोनेंस कंट्रीब्यूशन का अपना एक मीनिंग होता है, इसको आप यहाँ एक समझ सकते हैं ऐसे ही। अगर आप CH था ना एस्टल्डिहाइड का, ओ इसका रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर एक क्या होगा, CH3, और O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, एस्टोन में क्या है, 2 CH3 है, 2 CH3 है, ऐसे ये इस ऐसे रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, O पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ CH3, यहाँ CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, तो ये वाला जो कैनोनिकल फॉर्म है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा, तो इसकी इंपॉर्टेंस भी, अब इसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हैबिट या एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है, दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ये वाला स्ट्रक्चर और स्टेबलाइज हो जाएगा। अब इसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कि यहाँ पे सिर्फ एक ही CH3 है, यहाँ पे 2 CH3 है, जिसकी वजह से इसका पोलर नेचर इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज इट इज स्टेबलाइजिंग द पॉजिटिव चार्ज एंड द पोलर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है,
तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। अब हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ अगर आप अल्कीन की बात करते थे, यहाँ कौन सा ग्रुप अटैक करता था? फिर यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करता था, फिर यहाँ यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, फिर यहाँ पे आके आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता था, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते थे। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, इसका रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ कौन अटैक करेगा कार्बन पे? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। फिर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेंगे और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कि सॉल्वेंट से आपके सॉल्यूशन से प्रोटॉन लेके अपने आप को स्टेबलाइज कर देते हैं। तो यहाँ कौन अटैक इनिशिएट कौन कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, जबकि आपके अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा हम अब रिएक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। वाई दिस आर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक? न्यूक्लियोफाइल की तरफ क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाते हैं, इसलिए कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल की अटैक होते हैं। और वो डबल बॉन्ड है तो एडिशन होगा ना, एक कार्बन पे ऐड होगा, एक ऑक्सीजन पे ऐड होगा, तो एडिशन रिएक्शन, तो इसलिए हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ देखिए आप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एबो एंड बिलो द प्लेन बराबर है। ठीक है, तो आपका न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकते हैं, नीचे से भी अटैक कर सकते हैं। तो से फॉर एग्जांपल आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करते हैं, आपका ये वाला जो कार्बन होता था पहले sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जो ही अटैक करके 4 बॉन्ड बनाते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड में शिफ्ट चेंज हो जाती है। फिर आपका ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो आपके सॉल्वेंट से या सोल्यूशन से H पॉजिटिव को, एसिड को ले लेते हैं, तो वो अपने आप को यहाँ पे स्टेबलाइज करते हैं, फिर आपको प्रोडक्ट बनते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ और रिएक्शन हम पढ़ेंगे। आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे आपका ये है, आपका अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे अटैक करेगा कौन सा? ये मिथाइल ग्रुप। आपको पता है ना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर हम RMGX की बात करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो ये आर गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। आपका इथाइल ग्रुप या मिथाइल होगा, प्रोपाइल होगा, जो भी होगा, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की तरह अटैक बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे आपका CH2 पे नेगेटिव चार्ज है ना, ये इस कार्बन पे क्या करेगा? अटैक करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर CH3 CH2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, फिर ये sp2 से sp3 वाला ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज Mg Mbr यहाँ इसको फिलहाल के लिए स्टेबलाइज करेगा। फिर आपको सॉल्यूशन में एसिड होगा, एसिड के साथ ये ट्रीट करेंगे तो ये MgBrOH निकल जाएगा, MgBrOH, और H पॉजिटिव यहाँ आके इसको 2 मिथाइल ब्यूटानॉल यानी अल्कोहल आपको यहाँ से बन जाते हैं, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा तो कीटोन और एल्डिहाइड के साथ फर्दर रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? आपको टर्शरी अल्कोहल बना देते हैं। वो रिएक्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए सोडियम बोरोहाइड्रेट, यहाँ से H नेगेटिव आएगा, हाइड्रेट से क्या आता है? H नेगेटिव आएगा, वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहाँ H ऐड हो गया। फिर ऑक्साइड वाला आपके सॉल्वेंट से H पॉजिटिव को ले लेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, प्रोपेन 2 बन जाएगा। ठीक है ना, फिर से यहाँ क्या बन गया? एस्टून से अल्कोहल बन गया। हम कल ही इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम लेते हैं तो एस्टून को फिर से अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ऐसे हम डिस्कस करते हैं ये वाला। से फॉर एग्जांपल हमने अभी कहा, थोड़ा सा इस चीज़ को आपको याद रखना है। याद रखना क्या है कि आप से फॉर एग्जांपल एक प्लेन है ऐसे, यानी प्लेन आपका कागज़ है, कागज़ का कोई टुकड़ा है ऐसे, है ना, ये कागज़ का टुकड़ा है एक ही लाइन में, तो कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारा एक ही प्लेन में होता है। आपको याद रखना है कार्बन, हाइड्रोजन,
ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिल्कुल कागज़ की प्लेन पे जो होते हैं ना उसी तरह होते हैं। और आपका न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकते हैं, कोई ऊपर से उसको रोक टोक करने वाला नहीं है, नीचे से भी अटैक कर सकते हैं। दोनों का 50-50% चांस होता है। ऊपर से भी अटैक करें, देखो कागज़ का पेपर है ना, उसके आगे ऊपर भी कोई कुछ भी नहीं है, नीचे भी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपका जो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, तो उसके क्या क्या है, 50% चांस ऊपर से भी है, नीचे से भी है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है अटैक करने की। आपको इसमें यहाँ पे याद रखना है क्यों यहाँ पे ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो टोटली प्लेनर स्ट्रक्चर है, बिकॉज ऑफ इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, है ना। तो ये डबल बॉन्ड बनेगा 120 डिग्री का एंगल। बाकी यहाँ पे कुछ और ग्रुप जुड़ते हैं तो अलग बात होगा, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं CO की। तो ये प्लेनर है, आप दिमाग में ये रखना है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे शुरू करते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके पास एल्डिहाइड है, H है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब आपको पता है ये प्लेनर स्ट्रक्चर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कोई से फॉर एग्जांपल आपका R नेगेटिव, यानी ऐसे बोलेंगे हम CH3MgBr, ग्रिग्ना रिएजेंट ने इस पे क्या किया, अटैक किया, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप अटैक करेगा, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा। अब ऊपर से भी कर सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप के, या कहाँ से कर सकते हैं, नीचे से भी अटैक कर सकते हैं। दो पॉसिबिलिटी। जब ऊपर से अटैक करेंगे तो से फॉर एग्जांपल ऐसे थोड़ा सा हम ऐसे स्ट्रक्चर इसका दिखाएंगे, यहाँ ऐसे ज़्यादा विजिबल होगा। ये तो दो प्लेन अपने प्लेन में है ना, H और H प्लेन में है। अब ये ऊपर से आ गया, जो ऊपर से आ इसको हम ऐसे दिखाएंगे CH3 वेज फॉर्म में, ठीक है। और नीचे अब जब ये ऊपर से ऐसे अट्रैक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट के यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ये किसकी तरफ जाएगा, अब नीचे की तरफ, है ना। क्योंकि ऊपर से ग्रुप आया, दोनों ऊपर की तरफ तो नहीं रह सकते हैं, प्लेन ऑफ द पेपर दोनों ऊपर नहीं आएगा। जब ऊपर से ग्रुप आएगा तो ये प्लेन पेपर के नीचे चला जाएगा ना, जो हमने अभी पेपर बनाया था उसको हम ऐसे ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं। कौन सा गया, O नेगेटिव, ठीक है। जब वो एसिड के साथ ट्रीट करके OH बनेगा, ठीक है। हम इसको OH ही दिखाते हैं। यहाँ पहले CH3, सेकंड पे हम रखेंगे एसिड, ठीक है। पहले इसने बना, फिर यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। ये वाला पॉसिबिलिटी है। अब दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि आपका ये कार्बन होगा, अब इसने अटैक कहाँ से किया, नीचे से अटैक किया, यानी ये वाला खुद का ब्रोकन लाइन से हम दिखाएंगे ऐसे। तो यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ पे CH3 नीचे से आ गया, तो ये O नेगेटिव अब पेपर के ऊपर चला जाएगा ना, तो OH नेगेटिव अब ऊपर चला जाएगा, और ये तो अपने प्लेन में ही है ना। तो इस तरह से इसके दो स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल हैं, है ना। यानी एक ऊपर से अटैक कर सकते हैं या नीचे से अटैक कर सकते हैं। दोनों का कितना चांस है, 50-50%। लेकिन क्या ये दो स्ट्रक्चर अलग है, नहीं, क्योंकि दो ये कोई काराइल कार्बन नहीं है। तो इस समय हमें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, बिकॉज का सेम होगा, चाहे ऊपर से अटैक करे चाहे नीचे से अटैक करे, आपको स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सेम स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे ऐसे, अगर हमारे पास ऐसा होगा, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। यहाँ पे आपका C2H5 है, और अब यहाँ पे क्या है, H है। और फिर से हम कर रहे हैं अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट से, फॉर एग्जांपल CH3MgBr का यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। ये CH3 हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है या नीचे से भी अटैक कर सकते हैं। दो पॉसिबिलिटी है, प्लेन के ऊपर से आएगा या प्लेन के नीचे से आएगा। अगर ये प्लेन के ऊपर से आते हैं तो इसका क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, C ऊपर से आएगा ना, CH3 को हम ब्रॉड लाइन से दिखाएंगे CH3, ये तो दोनों प्लेन में ही है C2H5, और ये H भी प्लेन में है,
और अब ये ऑक्सीजन जो है नीचे चला जाएगा O नेगेटिव। इस पर हम एसिड डाल के, यानी सेकंड स्टेप में हम यहाँ एसिड को ऐड करके रखेंगे, यानी सेकंड स्टेप में हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये बनेगा। ठीक, अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये बिलो द प्लेन अटैक करते हैं, बिलो द प्लेन अटैक करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर हो सकता है इसका, C2H5 तो सेम होगा, ये एक ही प्लेन में है, H है, और यहाँ पे अब आ गया ये नीचे से अटैक किया, यानी CH3 जो है आपका अब नीचे से आ गया और फिर OH कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये दो स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल है। अब हमें यहाँ पे दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है, दो पॉसिबल प्रोडक्ट हमें बन रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे ये नीचे से अटैक किया ना, इसको हम ब्रोकन लाइन से दिखाएंगे कि नीचे से आ गया, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी दोनों में ये 50% चांस है, इसके भी 50% चांस है, तो ये भी 50% बनेगा, ये भी क्या बनेगा 50%, दोनों 50-50% चांस है, ठीक है। जब दोनों 50-50% चांस है तो क्या ये दोनों जो प्रोडक्ट है वो क्या सेम बन रहे हैं, हम इसको देखेंगे। क्या कार्बन का नेचर अलग है दोनों में, ठीक है। तो दोनों कार्बन को हम देखते हैं, दे आर अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ ये अटैच है। जब ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो गए तो ये कौन सा कार्बन हुआ, कायरल कार्बन, ठीक है। तो अगर कायरल कार्बन है तो इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो क्या होगा, अलग होगा। अगर इसका S होगा तो ये R होगा, है ना, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, क्योंकि एक प्लेन के ऊपर से अटैक किया, एक प्लेन के नीचे से अटैक किया, तो दोनों 50-50% में है। तो उस समय यहाँ हमें मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि दोनों जो इनोन्सोमर है इक्वल कंसंट्रेशन में है, तो हमें उस समय क्या बनते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं, हमें कोई उस समय कोई एक ज़्यादा कोई कम नहीं बनते हैं, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं अगर यहाँ पे H होगा या CH2 होगा और आपको एक रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, आप बोलेंगे सीधे इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, 50% R होगा तो 50% S होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम फिर हमें कब प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम हमें आता है जब इस टाइप का कोई आता है, फॉर एग्जांपल आपका C+O, ठीक है, इसके साथ यहाँ H अटे, यहाँ से फॉर एग्जांपल H रखेंगे, यहाँ H रखते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक कायरल अल्फा कायरल कार्बन होगा, तो अभी तक कोई यानी अल्फा कायरल कार्बन नहीं था। अल्फा कौन सा पोजीशन हुआ, कार्बन के नेक्स्ट वाला पोजीशन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस पे जो सबस्टिट्यूएंट होता है उसको हम अल्फा सबस्टिट्यूएंट या अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा मिथाइल ग्रुप जो भी होगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऐसे अटैच है कोई ग्रुप, एक यहाँ ऐसे एक एबो द प्लेन है, एक यहाँ पे आपका बिलो द प्लेन है, और इसके साथ अलोंग द प्लेन एक है, ठीक है, हम ऐसे दिखाएंगे। तो से फॉर एग्जांपल एक ग्रुप आपका CH3 है, एक ग्रुप आपका H है ना, एक ग्रुप आपका C2H5। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग है। अब यहाँ देखिए आप, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अटैक करना है, से फॉर एग्जांपल CH3MgBr को, आपका ग्रिग्नार रिएजन है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप, होता क्या है जब ऐसा होता है। तो अब यहाँ सेकंड में हम फिर से एसिड मेकअप रखते हैं H3O पॉजिटिव के, पहला ये अटैक हो फिर एसिड मेकअप होके वो नेगेटिव बन जाए, नेगेटिव पे पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ देखिए ये CH3 नेगेटिव आपका मिथाइल ग्रुप एबो द प्लेन भी अटैक कर सकते हैं, ये हमने अभी तक डिस्कस किया, या ये नीचे से भी अटैक कर सकते हैं बिलो द प्लेन, ठीक है। क्या दोनों में पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एबो द प्लेन ऊपर की तरफ एक CH3 ग्रुप अटैच है, थोड़ा ऐसे दिखाएंगे, CH3 ग्रुप अटैच है कि नहीं। ऊपर से जब आएंगे तो उसको थोड़ा सा रिपल्शन किसकी वजह से होगा, CH3 की वजह से। अगर ये नीचे से आएगा तो रिपल्शन किसकी वजह से होगा, C2H5। तो किस साइड में स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, ऊपर साइड में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आना चाहेगा, ऊपर से आना चाहेगा ना। तो इन शॉर्ट में यही कहना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट बनेगा अब वो 50-50% नहीं बनेगा,
ठीक है, वो प्रोडक्ट अलग अलग ही बनेगा। से फॉर एग्जांपल अगर ये ऊपर से अटैक करता है तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, ऊपर वाला हम थोड़ा ग्रीन से ही दिखाएंगे। ठीक है, ऊपर से अटैक कर रहे हैं तो CH3 को हम ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, तो फिर ये ओ नेगेटिव नीचे जाएगा, फिर एसिड लगा के फिर OH हो जाएगा। ठीक है, फिर अपना H यहाँ पे है, फिर यहाँ पे C है, फिर इसके ऊपर तरफ CH3 है, यहाँ H है, और नीचे क्या है C2H5 है। एक ये चांसेस है, यानी अब इसमें दो कायरल सेंटर है, तो अब हमें क्या बनेगा, डाइस्टेरोमर ही बनेगा। ये चीज़ आपको याद, अब इनोन्शोमर नहीं बनेगा। ऊपर हमें 50-50% इनोन्शोमर बनना था ना, यहाँ पे क्या बनेगा, अब डाइस्टेरोमर बनेगा। अब इसको नीचे से अगर अटैक करते हैं तो कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, C सेकंड, ये पहला प्रोडक्ट। हाँ, अगर ऊपर से अटैक करते हो ग्रीन वाला, नीचे से अटैक करते हैं तो प्लेन के, तो ये CH3 प्लेन के नीचे चला जाएगा, CH3 नीचे की तरफ आएगा, फिर इसके बाद आपका O है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, OH से हम दिखाएंगे O नेगेटिव, फिर एसिड आके OH बना देगा। यहाँ इसका अपना H है, यहाँ पे C है, फिर इसके बाद अपना CH3 है ना, यहाँ H है, और यहाँ नीचे की तरफ C2H5। क्या दोनों स्ट्रक्चर बराबर बनेगा, अब क्या दोनों प्रोडक्ट बराबर बनेगा, तो बिल्कुल नहीं बनेगा। हम ये कह सकते हैं कि ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस एक का कम है, एक का ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अब जो होगा एक प्रोडक्ट मेजर होगा, एक प्रोडक्ट माइनर होगा, आपको ये आप मानना है। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा रूल है जो कि हमें बताएगा कि कौन सा प्रोडक्ट हाई कंसंट्रेशन में बनेगा, मेजर होगा, एक प्रोडक्ट माइनर होगा, तो वो रूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्रेम रूल। ठीक है, क्रेम्स रूल हमें बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट कम बनेगा। जब आपके कार्बोनिल कार्बन के अल्फा एक कायरल सेंटर होगा, तभी ये क्रेम्स रूल हमें एप्लीकेबल है। अगर बीटा पोजीशन पे गामा पे होगा तो ये क्रेम्स रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो ये अल्फा पे होना चाहिए आपका सबस्टिट्यूएंट, या आपका जो कायरल सेंटर है वो अल्फा कायरल सेंटर होना चाहिए। ठीक, तो और यहाँ पे एक प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, एक प्रोडक्ट कम बनेगा, वो हमें क्रेम्स रूल बताएगा। और इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव। अगर हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, कौन सा ज़्यादा कौन सा कम, तो इन टाइप के रिएक्शन को हम स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक स्टीरियो आइसोमर ज़्यादा बन रहा है, दूसरा स्टीरियो आइसोमर कम बन रहा है, इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम स्टीरियो सेलेक्टिव बना है। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एक ही टाइप के आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, दूसरा बिल्कुल नहीं बनते हैं, उस टाइप के रिएक्शन को हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं। तो हम यहाँ अभी डिस्कस कर रहे हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस के बारे में। आप क्रेम्स के रूल को समझने के लिए ये वाला आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले डिस्कस किया। आपको यहाँ से जो कार्बन है आपका कार्बोनिल कार्बन, उसके जो एडजेसन में जो कार्बन यानी अल्फा कार्बन, उसको देखना है। अगर वो कायरल है, यानी कायरल मीन्स 4 डिफरेंट ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच है इस अल्फा कार्बन के साथ, तो वो कायरल है ना, तो वो कायरल होगा। तो फिर इसके ग्रुप्स को हमें थोड़ा सा क्लासिफाई करना है। जो सबसे छोटा ग्रुप होगा उसको एस से रिप्रेजेंट करना है, यानी सबसे स्मॉल ग्रुप है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसको एल से दिखाना है, यानी लार्ज ग्रुप है। जो इन दोनों के बीच में होगा उसको एम से दिखाना है, मीडियम ग्रुप है। ठीक है, और आप क्रेम्स कहते हैं कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं तो वहाँ से अटैक करते हैं जहाँ से स्टीरिक हिंड्रेंस कम होते हैं, और कार्बोनिल ग्रुप अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करते हैं कि वो स्मॉल और मीडियम के बीच में आ जाते हैं। इसको समझने के लिए हम न्यूमन्स प्रोजेक्शन का सहारा लेते हैं। न्यूमन्स प्रोजेक्शन में जैसे आप यहाँ से व्यू कर रहे हैं तो फ्रंट कार्बन को आप डॉट से दिखाते हैं ना, पीछे वाले कार्बन को आप सर्कल से दिखाते हैं। तो फ्रंट कार्बन पे आपके कार्बोनिल ग्रुप हैं, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। ठीक, अब बैग वाले को हम थोड़ा सा ग्रीन से दिखाएंगे, बैग वाला कार्बन जो सर्कल से दिखाया है। ठीक है, उस पे क्या कैसे ओरिएंटेशन होते हैं, वो ओरिएंट ऐसे करते हैं कि
आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कहाँ ऐसे ओरिएंट होता है, CH3 और H के बीच में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, CH3 और H के बीच में खुद को ओरिएंट करते हैं। बस ये वाला आपको समझना है कि OC डबल बॉन्ड O ग्रुप आपको जो स्मॉल ग्रुप और किसके बीच में, मीडियम ग्रुप के बीच में अपने आप को लाता है। ठीक, फिर इसके बाद फिर बड़ा सा ग्रुप किसके पीछे चला जाएगा, इस हाइड्रोजन के एक्लिप्स में, यानी पीछे चला जाएगा। इसको हम थोड़ा यहाँ से दिखाते हैं, C2H5 यानी आपका लार्ज ग्रुप इस हाइड्रोजन के पीछे चला जाएगा, लार्ज ग्रुप। बस आपको बस यहाँ तक ड्रॉ करना आना चाहिए कि आपको इस तरह से न्यूमेंस प्रोजेक्शन तैयार करना है कि कार्बोनिल ग्रुप मीडियम और स्मॉल के बीच में आए तो लार्ज ग्रुप तो इस हाइड्रोजन के पीछे चला जाएगा। बस यानी लार्ज ग्रुप को यहाँ ड्रॉ करना। अब अटैक कहाँ से करेगा, हमने कहा वहां से अटैक करेगा जहां से क्या हो, स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो। अब स्टीरिक हिंड्रेंस कहाँ से कम है, यहाँ से भी अटैक कर सकते हैं, यहाँ से भी अटैक कर सकते हैं। ये आपके कार्बोनिल कार्बन है ना, ये इस पे अटैक करना है, इसको, इस कार्बोनिल कार्बन पे, आपके न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है, आपके न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेंगे। अब स्टीरिक हिंड्रेंस कहाँ से कम है आपको वो देखना है। स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ स्मॉल ग्रुप और लार्ज ग्रुप आ रहा है, यहाँ मीडियम और लार्ज ग्रुप आ रहे हैं। इसको समझना है आपको कि इसके लिए दो रास्ते हैं, या तो स्मॉल ग्रुप और लार्ज ग्रुप के बीच से अटैक करें या मीडियम और लार्ज ग्रुप के बीच से अटैक करें। कहाँ से, एक मोटा सा आदमी है, थोड़ा सा नॉर्मल साइज का है, और दूसरा एक मोटा एक बहुत पतला सा है, तो कहाँ पे गैप ज़्यादा मिलेगा, तो डेफिनेटली इस साइड में जहाँ स्मॉल और लार्ज हो वहाँ से गैप ज़्यादा मिलेगा, वहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करेगा यहाँ से, तो क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा, देखिए आपका ये बैक साइड वाला कार्बन हुआ आपका। अब ये अटैक करेंगे ना, तो अब थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा ना, थोड़ा यहाँ ऐसे ड्रॉ करते हैं इसको। ये बैक साइड वाला कार्बन पे आप ऐसे दिखाओ पहले, जिस तरह से हाइड्रोजन है CH3 है, और यहाँ पे लार्ज ग्रुप क्या है C2H5, ये आप, ये तो आपको पता है ये है। अब कैसे आएगा फिर इस पे, ये आपका टर्न वाला ये कार्बोनिल कार्बन है। अब इसने पीछे यहाँ से अटैक किया ना, इस साइड से, इस साइड से अटैक किया, तो न्यूक्लियोफाइल अब यहाँ आएगा स्मॉल ग्रुप और लार्ज ग्रुप के बीच में, और आपका OH ऐसे होगा, O नेगेटिव यहाँ पे है ना, और आपका जो ये वाला हाइड्रोजन है तो थोड़ा ऐसे 120 एंगल पे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। दूसरा क्या प्रोडक्ट बन सकता है इसमें, इसमें ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकते हैं आप, तो आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं ना, हाइड्रोजन इस पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है। अगर इसने कहाँ से अटैक किया, ये वाला साइड से, यानी मीडियम और लार्ज के साइड से अटैक किया, तो न्यूक्लियोफाइल अब यहाँ से अटैच हो जाएगा इस कार्बन पे, सेंटर वाले ऑक्सीजन यहाँ पे O नेगेटिव, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये वाला माइनर होगा, कम बनेगा। बस ये हमें क्रेम्स रूल बताता है। तो हो गया क्रेम्स रूल, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, इसको हमने थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला रिएक्शन देखिए, इसका जैसे ये वाला है, फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ नहीं तो इसका मतलब CH3 है ना, यहाँ पे फ्रंट पे CH3 है ना, इस तरह से इसके पीछे होगा, फिर जब कुछ नहीं है तो इसके पीछे हाइड्रोजन होगा, बस ये याद रखो। तो ये हाइड्रोजन वाला स्मॉल ग्रुप होगा, CH3 वाला मीडियम होगा, जो फिनाइल रिंग है वो तो बड़ा रिंग है ना, तो लार्ज हो। अब इसका न्यूमेंस प्रोजेक्शन बनाएंगे, ओ और CH3 को ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिनाइल लार्ज ग्रुप इसके पीछे चला जाएगा, ऑक्सीजन यानी इस कार्बोनिल के ऑक्सीजन किसके बीच में आएगा, मीडियम और स्मॉल ग्रुप के बीच में आएगा। फिर आप अटैक कहाँ से करेगा, जो आपका हाइड्रेट है, आपका न्यूक्लियोफाइल हाइड्रेट है ना यहाँ पे H नेगेटिव, ये अटैक करेगा यहाँ से। यहाँ से जब अटैक करेंगे तो कहाँ से आ रहे हैं, H यहाँ से अटैच होगा, और ये वाला जो डायस्ट्रोमर होगा वो मेजर
प्रोडक्ट होगा। माइनर भी बनेगा यहाँ से भी अटैक करके, लेकिन मेजर आपको दिखाना होता है एग्जाम में, मेजर कौन सा बनेगा, तो मेजर ये वाला बनेगा, ये जो डायस्टोमर है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब ये वाला रिएक्शन देखिए आप, अब इसमें हमने सेम ये है, लेकिन आपने रिएजेंट थोड़ा अलग लिया। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया यानी ग्रिग्ना रिएजेंट। ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से ऊपर से भी अटैक कर सकते हैं, प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकते हैं। अब कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, आपको मेजर प्रोडक्ट दिखाना होता है एग्जाम में, तो इसके लिए आप क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप उसका न्यूमेंस प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। ऐसे हम फ्रंट वाले कार्बन को आप कार्बोनिल कार्बन को कैसे ड्रॉ कर रहे थे, सी सॉरी हमें डॉट से दिखाना है ना, डॉट से दिखाता है तो यहाँ पे डॉट डबल बॉन्ड ओ है ना, और इसके नीचे क्या है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। अब है आपका बैक वाला कार्बन, ठीक है, पीछे वाला कार्बन, इसको हम सर्कल से दिखाते हैं ना, तो पीछे वाला कार्बन पे क्या क्या अटैच है, थोड़ा अलग कलर से दिखाते हैं इसको। इसके साथ C6H5 है। अब हमें इसको ये नाम देना है ना, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, सी फिनाइल ग्रुप, सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉल हाइड्रोजन, ये वाला क्या होगा। अब हमें न्यूमेंस प्रोजेक्शन इस तरह से बनाना है कि CO के आजू बाजू में क्या आ जाए, स्मॉल और मीडियम आ जाए बस। तो स्मॉल ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन है इस साइड में, और यहाँ CH3 है, बस आपको ये याद रखना। बाकी जो लार्ज ग्रुप है वो इसके पीछे चला जाएगा, C6H5 लार्ज ग्रुप इसके पीछे चला जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा, न्यूक्लियोफाइल का, अब कहाँ से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है, CH3। अब CH3 कहाँ से अटैक करेगा, CH3 हमें वहाँ से अटैक कराना है जहाँ से स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो। तो इस कार्बन पे यहाँ से भी अटैक कर सकते हैं, इस कार्बन में इस साइड से। अब यहाँ पे मीडियम ग्रुप और इस साइड में कौन सा है, लार्ज ग्रुप है। ऊपर वाले का हाइड्रोजन को आपको देखना नहीं, जो आपके बैक साइड जो कार्बन है उसको देखना है, याद रखना। और इस साइड में हाइड्रोजन स्मॉल ग्रुप और लार्ज ग्रुप आ रहा है, तो कहाँ से जाना चाहेगा, यानी स्मॉल और लार्ज के बीच में से जाना चाहेगा ना, तो CH3 जो नेगेटिव है अब यहाँ से अटैक करेगा, इस साइड से, मेजर प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा देखिए, तो प्रोडक्ट बनेगा, तो बैक साइड वाले कार्बन का आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ CH3 था, ठीक है, यहाँ पे C6H5 है, ठीक है, C6H5 है। अब मिथाइल ने कहाँ से अटैक किया, मिथाइल ने अब यहाँ से अटैक किया, इस साइड से, जहाँ से कम ये स्टीरिक हिंड्रेंस था, यानी स्मॉल और लार्ज ग्रुप के बीच में से। तो यहाँ अटैच हो जाएगा इस कार्बन पे, है ना, इस पे, यहाँ से मिथाइल अटैच हो जाएगा आपका CH3 मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, एसिड के बाद O इसके साथ मेकअप हो जाएगा OH, तो यहाँ पे H अब यहाँ चला आएगा। बस ये वाला जो प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, आपको इसे दिखाना है, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। और जो दूसरा इस साइड से अटैक करके बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा, हमें यहाँ शो करना था मेजर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा कि कार्बोनिल कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसीलिए कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करते हैं, और हम ये कहते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कुछ रिएक्शंस हमने किए, कैसे अटैक करते हैं। फिर हमने अगर अल्फ़ा कार्बन पे अल्फ़ा कार्बन आपका कायरल कार्बन होते हैं, तो उस समय आपको प्रोडक्ट क्या होता है, एक हाई कंसंट्रेशन में बनता है, एक लो कंसंट्रेशन में बनता है, एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। उसको समझने के लिए हमने एक रूल का सहारा लिया। ये रूल सिर्फ यहाँ तक ही एप्लीकेबल है, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे ये फेल हो जाती है। तो अल्फ़ा कार्बन अगर कायरल होते हैं तो हमें क्रेम्स रूल का सहारा लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो क्रेम्स रूल में हम क्या करते हैं, जो अल्फ़ा कार्बन पे जो सब एटम्स या ग्रुप्स अटैच हैं उसको हम स्मॉल लार्ज मीडियम में
कैटेगराइज करते हैं, फिर इसका न्यूमेंस प्रोजेक्शन बनाते हैं और कार्बोनिल ऑक्सीजन को मीडियम और स्मॉल ग्रुप के बीच में रखते हैं। फिर इसके बाद हम अटैक करते हैं न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल का वहाँ से अटैक होता है इजीली जहाँ से स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो गया, यानी स्मॉल और लार्ज ग्रुप के बीच से अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है हाई कंसंट्रेशन में बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप अपने गूगल क्लासरूम के कमेंट सेक्शन में फिर से पूछ सकते हैं। तो फिलहाल